जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको कहना बताने वाले हैं पूरी केमिस्ट्री का जितना भी नियम है और जितना भी कहना परिभाषा है, सब कहना आज हम इसी वीडियो में कहना ख़त्म करने वाले हैं। मतलब जितने भी कहना केमिस्ट्री में जितने भी नियम आपके हैं इम्पॉर्टेंट और जितने भी कहना इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, सब कहना आज एक ही वीडियो में कहना इससे एक बस इतना पढ़ लो, ये कहना आपको 100 में 100 कहना आपको देकर जाएगा। ठीक है, बस एक ही वीडियो में कहना ये पूरा कहना नियम और परिभाषा पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक है, बस आपको करना क्या है, बस इस वीडियो को एंड तक मतलब लास्ट तक आपको देखना है बस। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिए तो गारंटी मैं देता हूँ कि पूरा कहना जो जितने नियम हैं और जितने परिभाषाएं हैं सबको अगर आप याद कर लिए तो गारंटी देता हूँ कि 100 में तो 100 कहना आपका आने ही वाला है। ठीक है, बस इतना पढ़ लेना बस। ठीक है, चलो देख लेते हैं कौन कौन से परिभाषाएं हैं और कौन कौन से नियम हैं। ठीक है, तो पहले क्या शुरुआत करेंगे हम परिभाषा से। ठीक है, परिभाषा कौन कौन सी हैं मेन पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या है, देखो यहाँ पर जो परिभाषा है पहला क्या है, पहला है मोलरता। मोलरता कहना बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी कहना परिभाषा है, इसको भी कहना याद कर लीजिएगा और आगे कहना हम इसका वीडियो भी लाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा है मोललता। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, तीसरा है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज कहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वाष्प दाब में चौथा क्या है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, ये भी इंपॉर्टेंट कहना मतलब की परिभाषा ये भी है। ठीक है, फिर पांचवा है क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, फिर छठवा क्या है, छठवा है हिमांक में अवनमन। ये जितने भी कहना हम बता रहे हैं सब कहना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरी केमिस्ट्री कहना हम इसमें लिए हैं। ठीक है, और फतवा क्या है, फतवा है परासरण दाब। फिर आठवां है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, और फिर नौवां क्या है विद्युत रासायनिक श्रेणी। फिर 10वां है ईंधन सेल। ठीक है, तो ये कहना जो 10 हो गए और इधर भी है देखो अवक्रिया की दर या वेग, ये भी कहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अवक्रिया की कोटि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अवक्रिया की आणविकता, ये भी कहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्रियण ऊर्जा। फिर 15वां नंबर क्या है संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व। ये कहना वैसे तो ये ज़्यादा कहना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला। ठीक है, ये वाला समझे ना, आंतरिक संक्रमण तत्व। ठीक है, और फिर 17 नंबर क्या है लेंथेनाइड संकुचन। ठीक है, और फिर 18 नंबर क्या है लीगेंड। ये क्या जो लीगेंड है ये क्या अभी नया कहना इन्वॉल्व हुआ है इसमें। ठीक है, तो इसको कहना आप याद कर लीजिएगा क्योंकि आने का चांस कहना बहुत है। ठीक की अब यहाँ 19वां नंबर क्या है उपसा संयोजक संख्या, ये भी कहना इसकी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको कहना आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर 20वां नंबर क्या है अल्कोहल व वर्गीकरण, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये भी कहना परिभाषा है, इसलिए कहना इसको भी कहना याद कर लीजिएगा। अभी और है चलो उसको कहना देख लेते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो अगला क्या है, अगला जो 21 नंबर है वो है एमीन व वर्गीकरण। ठीक है, फिर अगला क्या है 22 नंबर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में पढ़ना क्या है मोनोसैकेराइड पढ़ना है, डाइसैकेराइड पढ़ना है और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, ये तीनों कहना जो सैकेराइड है इसको अगर आप कहना अच्छे से कहना अगर याद कर लेंगे तो आप कहना कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और 23 नंबर क्या है ग्लूकोज। ग्लूकोज का कहना परिभाषा याद कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर 24 नंबर क्या है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का भी, फिर है सुक्रोज, फिर है एमिनो अम्ल। ठीक है, फिर है प्रोटीन। फिर 28 नंबर क्या है एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ये 30 कहना 30 परिभाषाएं हैं। ठीक है, परिभाषा अगर आप 300 परिभाषा को अच्छे से अगर आप याद करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि इन 30 के अलावा कोई भी कहना परिभाषा एक्स्ट्रा आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला। ठीक है, बस आपके बस 300 को परिभाषा को आपको अच्छे से रट लेना, याद कर लेना बस। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं नियम को। ठीक है, नियम कौन कौन से हमें पढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट नियम है, चलो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो नियम क्या है ना, जो है नियम जो है ये है पहला नियम है वांट हाफ गुणांक का नियम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है। ठीक है, और फिर दूसरा है हेरनी का नियम। हेरनी का नियम क्या ना उतना तो वैसे ज़्यादा खास नहीं है लेकिन ये भी क्या ना पूछा जाता है। ठीक है, फिर तीसरा क्या है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या ना ये हर बार पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर अगला क्या है कोल्ड राउस का नियम। कोल्ड राउस के नियम क्या ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोल्ड राउस का नियम समझे ना, ये क्या ना हर साल पूछा जाता है। ठीक है, फिर क्या है, फिर है अर्हेनियस का समीकरण, ये भी कहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छठवां नंबर क्या है फैराडे का विद्युत अपघटन
का नियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या नाम 3 स्टार लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, समझिए ना। और फिर क्या है 7वां नंबर है निर्णय समीकरण, ठीक है, ये भी क्या ना बहुत इंपॉर्टेंट क्या ना नियम ये भी है। उसके ना टेंशन मत लीजिएगा, हम क्या ना हर जितना भी क्या नियम है, जितना परिभाषा है, सबको क्या ना हम आप तक क्या ना लाते रहेंगे और आपको क्या ना वीडियो देखते रहेंगे, ठीक है। तो 8वां क्या है, 8वां है ल्यूकास परीक्षण, ठीक है, ये भी क्या ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी क्या ना आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर 9वां नंबर क्या है, 9वां नंबर है ये है फेलिंग विलियन, ठीक है, फेलिंग विलियन भी क्या ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्या है टालेन अभिकर्मक, ठीक है, ये भी क्या ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ये क्या है 11वां नंबर क्या है पॉलिश परीक्षण, ये भी क्या ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी क्या ना यहाँ क्या ना बस हम 11 बताए आपको, ठीक है। अगर क्या ना 11 में से 11 नियम जो हैं, अगर आप क्या ना जो 11 नियम हैं, 11 नियम को अगर आप अच्छे से क्या ना पढ़ लेंगे तो आपको कोई और नियम पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, समझ गए ना। तो आपको करना क्या है, बस 11 नियम को पढ़ लेना है और जो 30 परिभाषा है इसको पढ़ लीजिएगा, और आपको क्या ना फिर कोई भी परिभाषा और कोई भी नियम पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। हम क्या ना जितना भी है सबको क्या ना हम अच्छे से आप तक पहुंचा देंगे, ठीक है। आप लोग क्या ना बस हमें सपोर्ट कीजिए, प्यार दुला दीजिए, बस आपको क्या ना बस सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कहना पूरी केमिस्ट्री का जितना भी नियम है, जितना परिभाषा है, सबको कहना आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम बता दिए हैं कि कौन कौन सा परिभाषाएं हैं, कौन कौन सा नियम है। देखो परिभाषा जो है वो है 30 परिभाषा कहना आप याद कर लीजिएगा, और जो नियम है 11 नियम को याद कर लीजिएगा, ठीक है। बस आप कहना काम हो जाएगा, ठीक है। बस इतना पढ़ लीजिएगा, मतलब 30 और 11 41 क्वेश्चन को, ठीक है, प्लस 41 क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लेंगे तो आप क्या ना कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है, समझ गए ना। बस चलो क्या ना अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।